हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट सॉल्व्ड एमसीक्यू पार्ट सेकंड कवर करेंगे। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट की वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप वह देख सकते हो। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन अबाउट योर सिलेबस, ठीक है, किस तरह का पेपर पैटर्न रहने वाला है, कितने क्वेश्चन आपको फर्स्ट पार्ट में करने हैं अटैम्प्ट, कितने क्वेश्चन की चॉइस आएगी, सारा कुछ मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कोशिश की है कि 30 फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन दिए थे, 30 ही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, कोशिश की है कि इन 60 क्वेश्चनों में पूरे के पूरे बुक की समरी आपको दे दूँ। और ये नहीं है कि मैंने 60 क्वेश्चन दिए इट मीन्स कि आप 60 ही लर्न कर रहे हो। अगर आप ये 16 क्वेश्चन लर्न कर रहे हो ना, इट मीन्स आप इससे डबल से भी ज़्यादा क्वेश्चन लर्न कर रहे हो। कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी है जहाँ पे एक क्वेश्चन क्लियर करोगे आपके 4 क्वेश्चन अपने आप ही क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश की है कि इन 2 वीडियो में पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवा दूँ। सो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, जो यहाँ पे हमारा 31 रहने वाला है। 30 क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए थे, 31 से यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो गुजरात एंड राजस्थान आर द स्टोर हाउस ऑफ। तो गुजरात और राजस्थान किसका स्टोर हाउस है? कोल एंड आयरन और का स्टोर हाउस है, टाइडल एनर्जी का स्टोर हाउस है, सोलर एंड विंड एनर्जी का स्टोर हाउस है, हाइडल एनर्जी का स्टोर हाउस है। तो हमारा आंसर विल बी अ सी, सोलर एंड विंड एनर्जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगर राजस्थान वाले डेजर्ट एरिया को हम कवर करके ना उसमें सोलर पैनल लगा दें तो उससे पूरे के पूरे विश्व को भी रोशनी दी जा सकती है। इतनी एनर्जी वहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, पर हम कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, टेक्निकली प्रॉब्लम्स है वहाँ पे, लोग शायद जागरूक नहीं है इसके लिए, या गवर्नमेंट इसके लिए कोई एफर्ट नहीं कर रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पंजाब एंड हरियाणा हैव हाई परसेंटेज ऑफ नेट शोन एरिया अंडर फार्मिंग बिकॉज ऑफ। कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा में बात करें तो हाई परसेंटेज नेट शोन एरिया है, नेट शोन एरिया जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ किस कौन कौन से कारण है? बिकॉज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग यहाँ पे होती है। यहाँ नेक्स्ट आ गया इसका प्रेनेनियल्स। प्रेनेनियल्स होता है, पेरेनियल्स रिवर्स एज कैनल्स, बारहमासी। ठीक है, प्रीनेनियल्स होता है बारहमासी, जो 12 महीने हमें लगातार पानी देने वाली नदियाँ हैं वो यहाँ से बहती हैं। ठीक है, और छोटी नहरें जो बड़ी नदियों से पानी लाके खेतों तक पहुँचाती है वो यहाँ पे है। फर्टाइल सॉयल भी यहाँ पे है, उपजाऊ ज़मीन भी यहाँ पे है। या डी आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया 33, कहता है कि फॉर कन्वर्टिंग, कन्वर्ट करना, बदलना, गिफ्ट ऑफ नेचर इनटू अ रिसोर्सेज मैन रिक्वायर, आदमी को ज़रूरत होती है। कहता है कि जो गिफ्ट ऑफ नेचर है ना उसको रिसोर्सेज में बदलने के लिए इंसान को ज़रूरत होती है, मशीन की ज़रूरत होती है, कैपिटल और लेबर की ज़रूरत होती है, स्किल्ड एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, स्किल या टेक्नोलॉजी की, या ऑल ऑफ द दीज। ठीक है, जहाँ ऑल ऑफ दीज ये सभी की ज़रूरत होती है। हाँ जी, तो इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाला है। देखो इसका आंसर हमारा जो सही होगा ना वो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। क्यों? देखो मशीन की ज़रूरत होती है, बट जब तक हम स्किल्ड नहीं है, हमें मशीन चलानी नहीं आती, तो मशीन हमारे लिए बेकार है। पैसा हमारे पास बहुत है, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, स्किल्ड नहीं है, हम पैसे का उपयोग करना नहीं जानते, ठीक है, तो वो पैसा हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। ठीक है, लेबर है, लेबर तो बहुत मिलती है। ठीक है, अगर लेबर उस एरिया में स्किल्ड नहीं है, हमने फैक्ट्री लगा ली, कॉटन टेक्सटाइल मिल लगा ली, यानी कपड़ा बनाने वाली, और मज़दूर ले आए हम आयरन और फैक्ट्री में काम करने वाले, ठीक है, वो अच्छे से काम कर पाएंगे नहीं। तो हमारे पास स्किल होनी चाहिए एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, जो रिसोर्सिस है उसको ईजिली कन्वर्ट कर पाएंगे। क्लियर है? 34 क्वेश्चन आ गया, गली इरोजन ऑफ द सॉयल इज़ मेनली कॉज बाय। तो गली इरोजन होता है मीन्स कि गली जो ज़मीन होती है अपने साथ जो ऊपर वाली मिट्टी को बहा के ले जाती है, ठीक है, उसका क्या मुख्य कारण है? तो मेनली क्या कारण है? स्ट्रीम फॉर्म्ड बाय द रेन वाटर। ठीक है, जो स्ट्रीम झरने बनते हैं बारिश की वजह से, विंड हो गया, या टेरेस फार्मिंग हो गया, या सी वेव्स हो गया। तो इसमें से कौन सा आंसर आ जाएगा? तो देखो
सी वेव्स तो आपका कट हो जाएगा यहाँ पे, ये तो ऑप्शन ही नहीं। अब आपके पास थ्री मोर ऑप्शन रह गई हैं, तो इसमें से आपने डिसाइड करना है। तो आंसर विल बी ए हो जाएगा आपका। स्ट्रीम फॉर्म्ड बाय रेन वाटर, स्ट्रीम्स होते हैं छोटे छोटे जो झरने बनते हैं ना, ऊपर बारिश होती है तेज़, वो अपने साथ पानी को बहा के जो मिट्टी होती है ना वो पानी के साथ बह के निकल जाती है। ये देखिए, ये गली इरोजन की पिक्चर है, आपकी बुक में भी बनी हुई, वहीं से ली हुई है। तो इस तरह जो मिट्टी बह के निकल जाती है, तो उपजाऊ सॉयल जो होती है हमारी इसी के साथ नीचे निकल जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू सॉयल इरोजन, तो कौन सा इसमें से सॉयल इरोजन का कारण है? इसको कहते हैं मृदा अपरदन का कारण है। ठीक है, मिट्टी जो फर्टाइल ज़मीन होती है ना, ऊपर वाली लेयर होती है सॉयल को, वो निकल जाती है बह के, उसको सॉयल इरोजन बोल देते हैं। नंबर ए आ गया काउंटर प्लॉइंग है। नंबर बी आ गया टेरेस फार्मिंग, डिफॉरेस्टेशंस और मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया। तो सॉयल इरोजन का क्या कारण है? ठीक है, मिट्टी बह रही है, उसका क्या कारण है? तो आंसर विल बी सी, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई हो रही है, इसी के कारण जो वन होते हैं, ट्री होते हैं ना, वो ज़मीन को अपने जो रूट होती है उनमें जकड़ के रखते हैं, मिट्टी को निकलने नहीं देते। जब हम ट्री कट कर देते हैं तो उससे मिट्टी जो है बह के हवा के साथ पानी के साथ निकलना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन टू द इंडिकेट द प्रपोर्शंस ऑफ इम्पॉर्टेंट रिलीफ फीचर इन इंडिया। तो हमने प्रॉपर जो अप्रोप्रिएट, ठीक है, कॉम्बिनेशन चुनना है। इसमें से प्लेन कितने हैं, माउंटेन एरिया कितना है, प्लेट्यूज कितने हैं। ठीक है, तो आपने इसमें से जो नीचे दी ऑप्शन है इनमें से प्रॉपर उनको चुनना है। तो आंसर विल बी आपका सी हो जाएगा। देखो, हमारे पास प्लेन की बात करें 43% है, प्लेट्यूज पठार होते हैं, ज़मीन से ऊपर होती, जगह उठी ऊपर से प्लेन होती है, और माउंटेन्स हमारे पास 30% है इंडिया में। तो ये डायग्राम आपकी बुक के ऊपर बनी हुई है। 30 ये हमारे हो गए माउंटेन, 27 ये हमारे हो गए प्लेट्यूज, एंड ये हमारा 43% प्लेन एरिया हो गया। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन विच स्टेट्स है माइनिंग कॉज सवेयर लैंड डिग्रेडेशन। तो कौन सी स्टेट है, नीचे दी हुई कौन सी स्टेट्स है जिसमें जो माइनिंग है ना वो मुख्य कारण है, सवेयर कॉज है लैंड डिग्रेडेशन का, भूमि के निम्नीकरण का? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उड़ीसा या पंजाब है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव्स दिए हैं, तो इसमें से आपने चूज़ करना है फर्स्ट सेकंड है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है। तो इसमें से अल्टरनेटिव चुनना है। तो देखिए, झारखंड में भी माइनिंग होती है, छत्तीसगढ़ में भी होती है, मध्य प्रदेश में भी होती है, उड़ीसा में भी होती है, पर पंजाब में माइनिंग नहीं होती। तो पंजाब आपका इसमें से निकल जाएगा। तो आंसर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा। क्लियर है? देखो, ये आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हुए। माइनिंग कहाँ पे होती है, क्वेश्चन चेंज कर सकता है। ठीक है, माइनिंग कहाँ पे नहीं होती है, तो इनमें से कोई ऑप्शन में दे सकता है आपको। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। विच इज़ द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। लैंड डिग्रेडेशन मीन्स कि भूमि के निम्नीकरण का कौन सा कारण है गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में? इंटेंसिव कल्टीवेशन है, डिफॉरेस्टेशन है, ओवर इरिगेशन है, या ओवर ग्रेजिंग है। ठीक है, तो कौन सा इसमें से कारण है? ठीक है, तो हमारे यहाँ पे इसमें जो आपका कारण आ जाएगा वो आ जाएगा ओवर ग्रेजिंग। डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। देखो, पंजाब में ओवर इरिगेशन है, पंजाब में ओवर इरिगेशन कॉज आ जाता है, गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश में हमारा ओवर ग्रेजिंग आ जाता है। क्वेश्चन चेंज कर सकता है, क्वेश्चन की फॉर्म चेंज हो सकती है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि किस में से ओवर ग्रेजिंग लैंड डिग्रेडेशन का मुख्य कारण नहीं है, तो वहाँ पे ऑप्शन आ सकती है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो आंसर वहाँ पे आपका पंजाब हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि इन कूट्स को भी याद करना है अपने ऑप्शन को। हाँ जी, तो 39 आ गया हमारा। कहता है कि डैश ऑफ द रिसोर्सेज हैज़ लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस
सच एज ए ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो कहता है कि डैश जो है ना रिसोर्सिस कारण बनते हैं ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, मीन्स कि वैश्विक आर्थिक संकट के कारण बनते हैं, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग आ गया, धरती का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे आगे 6 महीने दिन 6 महीने जो होते थे हमारे सर्दी के होते थे, 6 महीने गर्मी के होते थे। अब क्या है, सिर्फ 3-4 महीने ही सर्दी के रह गए हैं, सर्दी ख़त्म ही हो जा रही है, धरती का टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है। ओजोन लेयर डिप्लेशन, हमारी धरती की चारों तरफ एक लेयर बनी हुई है जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावाइट रेज जो होती है, ख़तरनाक किरणें होती हैं, उनसे हमें बचाती है, वो ख़त्म हो रही है, ठीक है, उसमें निम्नीकरण हो रहा है। इन्वायरमेंट पोल्यूशन फैल रहा है, ज़मीन अपनी उत्पादन शक्ति खो रही है, किसके कारण खो रही है, कम्युलेशन के कारण, ठीक है, डिप्लेशन के कारण, जूडियस यूज़ के कारण, या इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन के कारण। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। देखो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन होता है अंधाधुंध बिना सोचे समझे रिसोर्सेज का विद्रोहन कर रहे हैं हम, रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अकम्युलेशन होता है कुछ हाथों में संचय हो जाना, डिप्लेशन होता है निम्नीकरण, जुडियस यूज़ होता है न्याय संगत यूज़ करना किसी चीज़ का, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर डी हो जाएगा। 14 आ गया, इन डैश इन फ्यू हैंड्स विच in turn divided the society into two segments, for example haves and have nots और rich और poor। तो कहता है कि डैश कुछ हाथों में जब आ जाता है, हमारी सोसाइटी को, समाज को दो हिस्सों में बांट देता है, जिनके पास है या जिनके पास नहीं है, या अमीर है या गरीब है। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा, ये तो कट हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन का आंसर था, जूडियस यूज, डिप्लेशन और अकम्युलेशन आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा अकम्युलेशन। अकम्युलेशन होता है कुछ हाथों में संचय हो जाना, ठीक है, कुछ हाथों में रिसोर्सेज का आ जाना, तो अपने इच्छा के अनुसार उनका यूज़ कर रहे हैं। कहता है कि एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ डैश एडवोकेट्स रिसोर्सेज कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमेटिक वे इन डैश। तो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डैश के क्लब ने, ठीक है, डैश के क्लब ने पहली बार, ठीक है, डैश में अधिक विस्तृत सही तरीके से रिसोर्स के संसाधन के संरक्षण की वकालत की कि किस तरह हमें संसाधनों को बचाना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए उनको। तो आंसर विल बी रोम 1968 में, ठीक है, रोम ने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोम के क्लब ने ना पहली बार, ठीक है, 1968 में आर्थिक व्यवस्था की थी, प्रबंध किया था कि जो हमारे पास संसाधन है इनको किस तरह बचाना है हमने, ठीक है। इसके लिए उन्होंने वकालत की थी कि इनको बचाना चाहिए सही तरीके से। हाँ जी, 42 आ गया आगे। In 1974, Gandhian philosophy was once again presented by Schumacher। Schumacher एक नाम है, in his book। तो कहता है कि 1974 में ना सुमाकर ने एक बार फिर से जो गांधी की फिलॉसफी को ना अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया था। उस पुस्तक का नाम बताना है हमने, उस बुक का नाम बताना है, ए, बी, सी या नन ऑफ दीज। ए और इन कॉमन फ्यूचर है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल और इन्वायरमेंट और नन ऑफ दीज है। तो आंसर विल बी या बी। तो यहाँ पे हमारा आंसर बी राइट हो जाएगा। आ गया टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज डैश मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो कितने मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है। तो आंसर विल बी या सी 3.28%। व्हेन द टॉप फर्टाइल सॉयल बिलो ऑफ ड्यू टू विंड इट इज़ नोन एज डैश। तो बिलो ऑफ होता है बह जाना। कहता है कि जब उपजाऊ ज़मीन होती है ना, जो ऊपर की हवा के साथ बह के निकल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? शीट ओरिजन बोलते हैं, विंड ओरोजन बोलते हैं, गलीज बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो आंसर विल बी या बी, उसको विंड ओरोजन बोलते हैं। देखो विंड यहाँ पे आ गई, विंड ही आंसर में आ जाएगी। व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। तो फीचर बताना है नेशनल रिसोर्सेज का, कौन सा फीचर
नहीं है, ठीक है, नहीं को ढूंढना है हमने, तो नॉट आ गया। सबसे पहले तो जो नॉट वाला क्वेश्चन आ जाता है ना, उसको अपने अंडरलाइन कर लेना होता है। कहता है कि टेक्निकली ऑल रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। तो टेक्निकली बात करें तो सारे के सारे रिसोर्सेज जो होते हैं एक नेशन से बिलोंग करते हैं। गवर्नमेंट कैन एक्वायर एनी वंस प्रॉपर्टी फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन के लिए गवर्नमेंट किसी की भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, ठीक है, ग्रैंड कर सकती है, अपने यूज़ के लिए उपयोग कर सकती है। जैसे रोड बनाते हैं ना, रोड बनाते समय जो घर बीच में आ जाते हैं गवर्नमेंट उनके घर को ले लेती है, तो उनके बदले में कहीं और उनको जगह दे देती है या पैसे दे देती है। कहता है कि गवर्नमेंट इज़ द अनडिस्प्यूटेड ऑनर्स ऑफ वाटर, रिवर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, पास्चर्स एक्सेट्रा। तो कहता है कि जो गवर्नमेंट होती ना वो अविवादित, ठीक है, निर्विवादित कह सकते हो, निर्विवादित सभी संसाधन जो होते हैं उसकी मालिक होती है, पानी की, रिवर्स की, जंगलों की, मिनरल्स, पास्चर लैंड की, सभी की, ठीक है। तो डी आ गया रिसोर्सिस विच आर ऑलरेडी सर्वेड, वह रिसोर्सिस जिनके ऊपर सर्वे हो चुका है, असिस्टेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैज़ बीन डिटरमिन। तो उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में हम जान चुके हैं फॉर द यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखो इसमें 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं, रिसोर्सिस वाले का भी अलग से आंसर है आपका डी का भी, ठीक है। जो फर्स्ट 3 है आपके वो नेशनल रिसोर्सिस के फीचर हैं, ठीक है। तो आंसर विल बी डी हेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। तो डी का आंसर आपने ये भी ढूंढना है कि डी का आंसर मैंने कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, पर्टिकुलर एक क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है डी, ठीक है। आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। 46 आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सिस। तो कौन सा इनमें से कम्युनिटी रिसोर्सिस का फीचर नहीं है, विशेषता उसकी नहीं है। तो नॉट आ गया यहाँ पे, फिर से इसको ध्यान से देख लो। कहता है कि द रिसोर्सिस कॉमनली ऑन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल इन अ कम्युनिटी। कौन से रिसोर्सिस की बात कर रहे हैं हम, कम्युनिटी रिसोर्सिस की। कहता है कि वह रिसोर्सिस जो ऑन मालिक होते हैं, जिनका ग्रुप ऑफ पीपल जिनके मालिक होते हैं, या एक पूरी के पूरी कम्युनिटी जिनकी मालिक होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा, हो जाएगा इसके रेलिवेंट। दीज रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड बाय एनी वंस इन दैट एरिया। तो यह रिसोर्सेज किसी व्यक्ति के द्वारा भी उस एरिया में रहने वाले के यूज़ कर लिए जाते हैं, जैसे कोई प्ले ग्राउंड है, कोई पार्क है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि सी कम्युनिटी एज अ ग्रुप कैन टेक केयर ऑफ देयर रिसोर्सेज वेल। तो एक कम्युनिटी होती, संस्था होती है, सभी रिसोर्सेज की देखभाल करती है। तो डी नन ऑफ दीज। देखो पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये विशेषता है किसकी, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज की है। तो ये पूरे के पूरे राइट है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। हमने क्या ढूंढना है, नॉट वाला जो नहीं सही है। तो नहीं सही इसमें कोई नहीं है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्लियर है, हाँ जी। तो 47 आ गया। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, बैड लैंड आर सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। तो बैड लैंड होती है, सूटेबल होती है खेती बाड़ी करने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। सेकंड बोलता है टेरेस फार्मिंग हेल्प फास्ट फ्लो ऑफ वाटर एंड कॉज सॉयल इरोजन। तो कहता है कि टेरेस फार्मिंग होती है, हेल्प करती है फास्ट फ्लो ऑफ वाटर, वाटर को तेज़ी से बहने में, या कॉज होती है सॉयल इरोजन का, ठीक है, हेल्प करती है। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। टेरेस फार्मिंग हम बनाते हैं ताकि पानी को स्टोर करके रखें और वहाँ पे खेती की जाए। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इसकी पिक्चर भी दिखाई थी। थर्ड बोलता है ब्लैक सॉइल इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन। तो कौन सी ट्रू है, तो फर्स्ट दो तो हमारी क्या हो गई, फॉल्स होगी, हमारी थर्ड ही ट्रू है। तो देखो थर्ड कौन सी है, सी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी। तो 48 आ गया। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, हमने ढूंढनी है। कहता है कि गली एंड शीट इरोजन हेल्प इन रीप्लेनिशिंग सॉयल फर्टिलिटी। तो सॉयल फर्टिलिटी को ये रीप्लेनिश करता है, दोबारा से बनने में हेल्प करता है। रीजनरेशंस ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के रीजनरेशन से लीड्स टू इकोनॉमिक वेलबींग। तो लीड करता है इकोनॉमिक वेलबींग को ये। तो थर्ड आ गया अरुणाचल प्रदेश हैज़ लार्ज एरिया अंडर फार्मिंग। अरुणाचल प्रदेश के अधीन ज़्यादा एरिया आ जाता है फार्मिंग के अधीन अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर जो हमने क्या ढूंढना है, फॉल्स। तो हमारा जो होगा
डी आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। देखो पहले है गली, जो रीजन होता है ना, और ओजोन जो गली का होता है, वे कभी भी सॉयल फर्टिलिटी को नहीं बनाता, ठीक है, रीप्लेनिश नहीं करता, ये तो ख़त्म कर देता वहाँ से उत्पादन शक्ति। उत्पादित मिट्टी होती है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, वो नीचे ले जाता है। पहला फॉल्स हो गया। ये हमारा ट्रू हो जाएगा। रीजनरेट करता है एनवायरनमेंट, ठीक है, रीजनरेट करता है एनवायरनमेंट जो इकोनॉमिक वेलबींग को। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश लार्ज एरिया कहाँ है, ये पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे कम खेती बाड़ी के अधीन आ जाता है एरिया, तो डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट, फर्स्ट एंड थर्ड। उसके बाद हमारा आ गया नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स को मैच करना है। ए और बी कॉलम हमारे पास है, बायोटिक रिसोर्सेज, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यहाँ पे फार्मर ऑन लैंड, होम्स एक्सेट्रा, नॉन लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फाउना, फिशरीज, लाइव स्टॉक एक्सेट्रा, ग्रेजिंग लैंड, ब्रूटुअल ग्राउंड्स, विलीज पाउंड आ गया। तो देखो हमने यहाँ पे इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। पहले हमें पता है, हमें फर्स्ट का सपोज आंसर आता है, हमें सिर्फ दो का आंसर पता है। फर्स्ट का हमें आंसर पता है, इसका हमें पता ही है कि बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ठीक है, बायोटिक लिविंग होते हैं, ठीक है, जो जिंदा होते हैं, ह्यूमन बीइंग हो गया, फ्लोरा एंड फाउना हो गया, फिशरीज, लाइव स्टॉक हो गया। तो देखो इसमें 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं, 4 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। क्वेश्चन को इस तरह से भी डाल सकता है, ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फाउना, फिशरीज, लाइव स्टॉक कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कौन सी रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो इस तरह भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आंसर हमारा फर्स्ट का हमारा सी है, तो पहले चेक कर लेते हैं। फर्स्ट का हमारा सी आ रहा है, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारी कट हो जाएगी, डी भी हमारी गई और सी भी हमारी कट हो गई। क्लियर है ना, पहले का आंसर जो है हमारा सी है, तो इसीलिए हमारी सी और डी, ठीक है, सी और डी ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। क्लियर हो रहा है ना, सी और डी हमारी कट हो गई, हमें पता चल गया है कि यहाँ पे कौन सी ऑप्शन राइट है, हमें सी पता चल गया, दोनों में सी आ रहा है, तो अब इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब और कोई देख लेते हैं, तो सपोज हम देख लेते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज या बायोटिक देख लेते हैं। बायोटिक और बायोटिक के बारे में तो हमें पता ही है, और बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आ गई, ठीक है, तो थर्ड का आंसर बी देख लो, यहाँ पे थर्ड का आंसर इसमें बी है नहीं, तो इसमें बी आ गया थर्ड का आंसर, तो बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ऑप्शन को कट करके निकाला है, हमें पता था फर्स्ट का और थर्ड का आंसर पता था, हमने फर्स्ट और थर्ड का आंसर देख लिया, ठीक है, फर्स्ट का आंसर देखा, यहाँ पे 2 में सी आ रही है, तो ये हमारी ऑप्शन कट हो जाएगी। उसके बाद हमने एग्जैक्ट आंसर ढूंढने के लिए हमने थर्ड का देख लिया, थर्ड का हमारा क्या आ गया, थर्ड का हमारा बी आ गया, यहाँ पे देखो थर्ड का बी आ गया, नॉन लिविंग थिंग्स, तो हमारी ये ठीक हो गया। तो अब इसको मैच करके देख लो, फर्स्ट का क्या आ जाएगा हमारा, सी आ गया, सेकंड का हमारा क्या आ गया, डी आ गया, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्रूटुअल ग्राउंड्स आ गया, और विलेज पॉन्ड आ गया, ठीक है। वाईटी का हमें नॉन लिविंग थिंग्स आ रहा है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज में फार्मर्स ऑन लैंड आ गया, ठीक है, उसका घर वगैरह आ गया, ठीक है, तो ये इंडिविजुअल में आ गया। क्वेश्चन आ गया हमारा, कहता है कि मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, फॉलोइंग कॉलम को मैच करना है। नेशनल रिसोर्सेज आ गया, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आ गया, रिजर्व्स आ गया, इंटरनेशनल रिसोर्सेज आ गया, और रीन्यूएबल रिसोर्सेज आ गया। इसमें आपके 5 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, ध्यान से देखना। तो हमने इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, हमें किसका आंसर आता है, आप सोचो आपको किसका आंसर आता है। सपोज मेरे को 5th का आंसर आता है, रीन्यूएबल, दोबारा से बनने वाले होते हैं सारे, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। हम चेक करते हैं 5th का बी किस में है, तो ये देखिए 5th का बी सिर्फ लास्ट डी में है, तो इससे क्लियर हो गया कि हमारा जो आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए डी हमारा राइट आंसर हो गया। तो अब दूसरों को मैच कर लेते हैं। फर्स्ट का हमारा देख लेते हैं, नेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ठीक है, फर्स्ट का सी हो जाएगा, रोड, कैनल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, ये सारे हमारे नेशनल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। नॉन रीन्यूएबल में, नॉन रीन्यूएबल जो दोबारा से ना बनने वाले हों, तो इसमें ई आ जाएगा हमारा, ठीक है। मिनरल्स एंड फॉसल फ्यूल्स, फॉसल फ्यूल्स में हमारे जलने वाले पदार्थ आ जाते हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, एक बार धरती के नीचे से निकल गए, दोबारा से बनने में इनको लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है। रिजर्व आ गए, रिजर्व कौन से होते हैं, इसका आंसर डी आ जाएगा हमारा,
they can be put into use within the help of existing technology know how but their use has not been started। तो वह रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उनका यूज़ करके हम इनका उपयोग कर सकते हैं, हमें आता भी है हम इनका उपयोग कैसे करना है, पर हम इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, अभी हमें इनका उपयोग स्टार्ट नहीं किया है। तो इस तरह के रिसोर्सेज हमारे रिज़र्व में आ जाते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज ये आ गया हमारा द ओशियानिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो कहता है कि 200 किलोमीटर जो नॉटिकल माइल वाला हिस्सा होता है ना, वहाँ पे जो खनन करनी है, वहाँ पे मछली पकड़ने जाना है, वहाँ के ज़मीन से मिनरल्स वगैरह निकालनी है, तो इसके लिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये रिसोर्सेज हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। क्लियर है। रीन्यूएबल का आपको पता ही है, दोबारा से बनने वाले, सोलर, विंड एनर्जी एंड वाटर एक्सेट्रा, तो ये इसमें आ जाते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन हमारा आ गया 51, फिर कूट वाला है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो आंसर ढूंढना है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पे हमें पता ही है, बी आ जाएगा बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक एंड अबायोटिक आ गया आंसर। फर्स्ट का देख लो बी, ये फर्स्ट का बी यहाँ पे आ गया, और किसी में फर्स्ट का बी है नहीं है, तो सीधा ही आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। दूसरे ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम इसको देखते हैं। इसमें से भी आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक एंड अबायोटिक होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी के आधार पे, एग्जॉस्टेबिलिटी के आधार पे हम देखें तो हमारा सी आ जाएगा। ठीक है। रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल, बनने वाले, दोबारा से बनने वाले और दोबारा से ना बनने वाले रिसोर्सेस आ जाते हैं। ऑनरशिप के आधार पे देख लेते हैं, डी आ जाएगा। इंडिविजुअल हो गया, कम्युनिटी ऑन्ड हो गया, नेशनल हो गया और इंटरनेशनल हो गया। ठीक है। और फोर्थ आ गया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे देख लें, पोटेंशियल आ जाते हैं, डेवलप्ड आ जाते हैं, स्टॉक आ जाते हैं, रिजर्व आ जाते हैं। क्लियर है सभी का आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। देखो रीजनिंग वाला, असर्शन वाला है। तो कहता है कि असर्शन टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डाटा हाउ एवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो कहता है कि ना भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में पहले भी देखा, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्लियर है। उसके बाद कहता है कि जो लैंड यूज़ डाटा है ना, ठीक है, हालांकि जो कहता है कि भूमि में उपयोग के जो आंकड़े हैं ना, वो कुल भूमि के 93% हिस्से के बारे में हमारे पास आंकड़े मौजूद हैं। हमें पता है कि 93% भूमि के ऊपर खेती होती, बाकी के बारे में हमें एग्जैक्टली डाटा नहीं पता है। तो रीज़न बता रहा है, कहता है कि द लैंड यूज़ रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली। तो कहता है कि असम को छोड़ के ना अधिकांश जो उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जो भूमि है ना, जो उपयोग रिपोर्ट पूरी तरह से नहीं है। तो कितनी भूमि उपयोग कर रहे हैं इसमें से हम, ठीक है, कितने पे खेती हो रही है, इसका डाटा हमें नहीं पता है। कौन सी स्टेट? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, असम को छोड़ के अकेला। यहाँ तक स्टेटमेंट फिर आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, बिल्कुल। कहता है कि मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। ऑक्यूपाइड होता है कब्जे वाला। पाकिस्तान एंड चाइना हैव बीन सर्वेड। कहता है कि इसके अलावा जो पाकिस्तान और चीन के कब्जे के अधीन वाला क्षेत्र है ना, इलाका है, उसका सर्वेक्षण किया जा चुका है। ठीक है, वहाँ पे सर्वे हो चुका है, वहाँ पे पता है कि कितनी ज़मीन खेती के योग्य है। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट है। तो देखो, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है, दूसरी स्टेटमेंट यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, बट ये एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखो, यहाँ पे कह रहा है कि ये हमें पता चल गया है कि ठीक है, अभी हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, असम को छोड़ के उनका डाटा नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो मोर एवर कहता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर के अधीन एरिया आ जाता है, वहाँ का डाटा हमें कैसे मिलेगा?
यहाँ के बोल रहा है कि उसका डाटा का सर्वेक्षण हो चुका है, तो वहाँ का सर्वेक्षण हम कैसे करेंगे ना, सर्वे वहाँ पे जाके कैसे करेंगे, वो तो हमारे अधीन ही नहीं है, तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हमारा आंसर बी बना। अगर सपोज यहाँ पे चाइना हैज़ नॉट बीन सर्वेड लगता ना, तो फिर हमारा आंसर ए सही होना था, फिर दोनों स्टेटमेंट क्लियर हो जानी थी। फिर क्या बोलता था कि ए ऑप्शन सही कैसे होनी थी, अगर यहाँ पे नॉट लगा होता तो ए ऑप्शन हमारी सही हो जानी थी। समझ रहे हो? कह रहा है कि फिर इसका मीनिंग बन जाना था, कह रहा है कि इसके अलावा पाकिस्तान और चीन के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों का सर्वेक्षण भी अभी नहीं हुआ है, सर्वे उनका भी अभी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये बन जाना था। तब हमारा जाके फर्स्ट ऑप्शन सही होनी थी यहाँ पे। ठीक है, अगर नॉट लगा होता, नॉट नहीं है तो हमारी बी ऑप्शन राइट हो जाएगी यहाँ पे। हाँ जी, तो 53 नंबर क्वेश्चन आ गया है। असर्शन द विलेज ऑफ सुखी माजरी एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झाबुआ। ठीक है, नाम याद रखना, सुखी माजरी विलेज है और डिस्ट्रिक्ट झाबुआ है। हैज़ शोन दैट इट इज़ पॉसिबल टू रिजर्व लैंड इग्रेशन। कहता है कि सुखी माजरी जो गांव और झाबुआ ज़िले ने ना दिखा दिया है कि भूमि संरक्षण को उल्टाना संभव है। ठीक है, उल्टाने का मीनिंग यहाँ पे हो गया कि उसमें ट्री लगाना। ठीक है, ये कहते हैं कि उसमें ट्री नहीं उगते, ट्री लगा सकते हैं हम, उसको ग्रो करके भी इन्होंने दिखाया है। रीज़न बता रहा है कि द ट्री डेंसिटी इन सुखी माजरी। ठीक है, सुखी माजरी के टी डेंसिटी होता है दरख्तों का घनत्व। ठीक है, पर हेक्टेयर स्क्वायर किलोमीटर में कितने ट्री लगाए हुए हैं। इंक्रीजिंग फ्रॉम 13% हेक्टेयर इन 1976 टू 1272 पर हेक्टेयर इन 1992। कहता है कि सुखी माजरी में ना वृक्षों का जो घनत्व था ना 1976 में ना 13 प्रति हेक्टेयर में था, 13 ट्री प्रति हेक्टेयर में लगे हुए थे, जबकि 1992 में बढ़कर ये 1272 प्रति हेक्टेयर हो गए थे। ठीक है, 1272 प्रति हेक्टेयर हो गए थे, इतने ट्री बढ़ा दिए थे उन्होंने। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्री हो जाएगी, तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। क्लियर है? हाँ जी, आगे बोल रहा है 54 नंबर क्वेश्चन आ गया। रेड एंड येलो सॉयल आर फाउंड इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। तो कहता है कि जो रेड सॉयल है ना, रेड एंड येलो सॉयल है, वो मिलती है जो लो रेनफॉल एरिया में ईस्टर्न साइड में चले जाते हैं, साउथर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो हमारा है स्टेटमेंट ट्रू हो गई है, यहाँ यहीं पे मिलता है, ओके है, सारा कुछ राइट है। कहता है कि रीज़न बता रहा है कि रेडिश कलर ऑफ सॉयल इज़ ड्यू टू नाइट्रोजेनियस ऑर्गेनिक एंड फॉस्फोरिक कंटेंट। तो जो रेड कलर होता है इन सभी के कारण होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि जो रेड कलर होता है ना इस सॉयल का, रेड एंड येलो का डिफ्यूज़न ऑफ आयरन और के कारण होता है, ना कि नाइट्रोजेनियस के कारण होता है या ऑर्गेनिक और फॉस्फेरिक कंटेंट के कारण होता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ए ट्रू है एंड आर फॉल्स हो जाएगा। 55 नंबर आ गया। कहता है कि असर्शंस टेक्निकली ऑल रिसोर्सेज बिलोंग टू ए नेशन। ठीक है, टेक्निकली सारे के सारे रिसोर्सेज एक नेशन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट होगी फर्स्ट। कहता है कि रीज़न बता रहा है द कंट्री हैज़ ए लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स। कहता है कि कंट्री के पास लीगल पावर होती है कि वह एक्वायर कर सकती है किसी की भी प्रॉपर्टी लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, जैसे रोड बना रहे हैं, कोई घर बीच में आ रहा है, उसको निकाल के उसको और जगह पे पैसे दे दिए, या जगह लेके दे दी, या घर लेके दे दिया। ठीक है, तो वो उसका यूज़ कर सकती है। ऑल द मिनरल्स, वाटर्स, रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पोलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया
पूरी की पूरी लैंड बाउंड्री आ जाती है, जंगल वगैरह हो जाते हैं, सारे के सारे प्रॉपर्टी किसकी है, नेशन की प्रॉपर्टी होती है। अगर बात करें ओशियनिक एरिया, समंदर वाला एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल वाला जो हिस्सा होता है ना, 22.2 किलोमीटर वाला, ठीक है। द कोस्टल टर्म्स एज टेरिटोरियल वाटर एंड द रिसोर्सेज देयर इन द बिलोंग टू ए नेशन, तो वह एरिया भी एक देश की प्रॉपर्टी होता है, वहाँ से जाके भी हम खनन कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी, तो आंसर विल बी ए, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे एक पहरा दिया हुआ है, आपने इसको पढ़ना है, उसके बाद इनके आपने आंसर लगाने हैं। कहता है कि द ब्लैक सॉयल आर ब्लैक इन कलर, ब्लैक सॉयल ब्लैक होती है कलर में, एंड आर आल्सो नोन एज रैगर सॉयल, तो इसको रैगर सॉयल भी बोल देते हैं। द ब्लैक सॉयल इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन के लिए ये आइडल होती है, बहुत अच्छी होती है। एंड इट इज़ आल्सो नोन एज अ ब्लैक कॉटन सॉयल, इसको ब्लैक कॉटन सॉयल भी बोलते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट द क्लाइमेट कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट्स रॉक, पेरेंट्स रॉक की क्लाइमेट कंडीशन के साथ रॉक मटीरियल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, रॉक मटीरियल जो होता है, चट्टानों का मटीरियल जिससे चट्टानें बनती है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉयल, ब्लैक सॉयल बनने में, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सॉयल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप ऑफ बसाल्ट रीजन, बसाल्ट रीजन में डेक्कन ट्रैप की, स्प्रेड ओवर नॉर्थन वेस्टर्न डेक्कन प्लेटूस में, एंड इन द मेड अप ऑफ लावा फ्लोस, लावा के फ्लो से बनती है, ठीक है। लावा जब निकलता है बाहर वो ठंडा हो जाता है, ठीक है, उसके बाद उनसे ये बनती है। तो दे कवर द प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, का प्लेटूज एरिया जो है उसने कवर किया है, सौराष्ट्र आ जाता है, मालवा आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़, एंड एक्सटेंडेड इन साउथ ईस्ट के एरिया में भी ये फैली हुई है। डायरेक्शन अलॉन्ग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली में के पास भी ये आ जाती है, ठीक है। तो ये पहरा हो गया। अब हमने इसका आंसर ढूंढना है क्वेश्चन देख के, ठीक है। तो पहले पहरा पढ़ने से पहले ना, केस स्टडी पूरे के पूरी पढ़ने से पहले सारे के सारे एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लिया करो भी। इसको पढ़ने से पहले केस स्टडी को क्वेश्चन एक बार फर्स्टली अपने क्वेश्चन रीड करने हैं और आंसर एक बार रीड करके छोड़ दो जल्दी से, उसके बाद अपने केस स्टडी पढ़नी है। पहले क्वेश्चन और ऑप्शन रीड करनी है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आइडल फॉर ग्रोइंग द कॉटन, तो कॉटन ग्रो करने के लिए कौन सी सॉइल क्या है, आइडल है, बेस्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाँ जी बोलिए जल्दी से, आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल। हमें पता ही है कि ब्लैक सॉइल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारा द सॉयल वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड द मॉइस्चर आर, वह सॉयल वो जानी जाती है मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वो भी ब्लैक सॉयल आ जाएगा। ब्लैक सॉयल देखना आप, ब्लैक सॉयल जो मॉइस्चर को ज़्यादा देर तक पकड़ के बना के रखती है, तो इसका आंसर भी हमारा ब्लैक सॉयल आ जाएगा। देखो पूरे के पूरे स्टेटमेंट आपको पहले से भी नहीं मिलेगी केस स्टडी में से, ये कुछ हो सकता है कि आपको बुक पार्ट भी अंडरस्टैंड होना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं कि पूरे का पूरा बना तना आंसर ही आपको यहाँ से मिल जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द ब्लैक सॉयल इज़ फाउंड, तो कौन सी स्टेट में ब्लैक सॉयल जो है मिलती है, पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में या झारखंड में, तो हमें पता है कि गुजरात में ये ब्लैक सॉयल मिलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फीचर ऑफ ब्लैक सॉयल, तो कौन सा इसमें ब्लैक सॉयल का फीचर नहीं है, नहीं है याद रखना, नॉट आ गया यहाँ पे। कहता है कि दीज हैव बीन फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ लावा, वेदरिंग ऑफ लावा होती है कि लावा जब ठंडा हो जाता है उससे बनने वाली चट्टानें होती है ये। तो ये हमारा ट्रू हो गया, फर्स्ट तो ट्रू हो गया। कहता है कि द ब्लैक सॉयल आर ब्लैक इन कलर एंड आर आल्सो नोन एज रैगर सॉयल, तो इसको रैगर सॉयल भी बोलते हैं। ये क्लियर है, इसमें से क्लियर हो रहा है, ठीक है, ये भी बिल्कुल राइट हो गया। कहते हैं कि द सॉयल रेंज रेड टू ब्राउन इन कलर, तो सॉयल की रेंज रेड से ब्राउन होती है कलर में, क्या आ रहा है यहाँ पे, रेड टू ब्राउन, जबकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्लैक सॉयल की, ये हमारा सी कट हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि द क्लाइमेट कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट्स रॉक मटीरियल्स आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन आ गया, कहता है कि इट इज़ बिलीव्ड, ये विश्वास किया जाता है, दैट द क्लाइमेट कंडीशन अलॉन्ग विद द डैश मटीरियल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। तो हमने अभी देख लिया है कि मेटामॉर्फिक रॉक आएगा, पेरेंट्स रॉक आएगा, सेंडिमेंट्री रॉक्स आएगा, ग्रेनाइट आएगा। तो हमारा आंसर अभी पिछले में ही देख के गए हैं क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर विल बी है बी, पेरेंट्स रॉक आ जाएगा। क्लियर है। तो इसी के साथ ये हमारे 30 और जो क्वेश्चन है कंप्लीट होते हैं। 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, पूरे के पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दे दी है मैंने इस वीडियो में, इसको ध्यान से देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करो, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।